स्थानीय ठेकेदार जो जो नेता कहते हैं, जो अपने आप को नेता बोलते हैं, जो तहसीलों में ब्लॉक में जो अधिकारी बैठे हैं, उनका गठजोड़ जिस तरह से चलता है, उसका रिजल्ट ये आता है कि ये इस तरह से खनन होता है और रातों रात खनन होता है और लोगों को जानकारी भी नहीं होती है कि इसमें लाखों रुपए का, 20 लाख रुपए का खेल हो गया। इसमें रही बीटीसी की, रामनारायण की, और वो जो वो एक वो रहता है ब्लॉक प्रमुख से जो का सेवक, जो नेता हैं वो पैसा खा रहे हैं इसलिए बोलने से इनकार कर रहे हैं। और क्या, वो इनकार कर ही रहे हैं क्या? सब नेता जितने यहाँ प्रधान हो के यहाँ बीटीसी के यहाँ सदस्य सब नेता हैं, वो सब पैसा खा करके वो अपना अपना जो मुंह बंद करे हुए बैठे हैं। अरे जब सब लोग गए वो हम गए गए और कहाँ लोग दबंग हैं ये मानते हैं। दबंग तो वही, हम तो जा दबंग को बुलाओ, दबंगन का इसी तो इसी कर दो सारे। दोस्तों ये है ग्राम नेहुटा और जनपद कानपुर देहात। ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है और स्थिति वही दिखाने जा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के लगभग 58,000 से अधिक गांव में जो स्थिति बनती है। 58,000 गांव की यदि बात करते हैं तो 58,000 से अधिक गांव जो ग्राम पंचायतें 823 ब्लॉकों में निहित हैं, उन 823 ब्लॉक की स्थिति डेवलपमेंट अर्थात विकास को लेकर के क्या है, ये हम आप सब लोगों को वीडियो के द्वारा थोड़ा सा दिखाते ही रहते हैं। और तहसीलों की क्या स्थिति है कि राजस्व निरीक्षक से लेकर के और उनके ऊपर भी यदि आते हैं तो एसडीएम से लेकर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार जैसे जो अधिकारी हैं, वो मात्र और मात्र उगाही में लीन रहते हैं। खनन विभाग की यदि बात करते हैं तो वो स्थिति भी ऐसी ही रहती है, अपवाद वहाँ भी नहीं है। तो अभी हम आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तालाब नुमा स्थिति है। थोड़ा सा हल्का सा आप मूव कीजिएगा, आप आते जाइए थोड़ा सा मेरे पास। तो इस तरह की धीरे धीरे आइए, धीरे आइए। स्थिति ये है कि ये जो पांड्सनुमा यानी कि तालाब की तरह जो स्थिति दिख रही है, ये ग्राम नेहुटा का जीएस का एरिया है। ये ऊंचा हार बोलते हैं और यहाँ से लगभग आधा फलांग की दूरी पे यहाँ पे जो कानपुर का रिंग रोड बन रहा है, कानपुर के चारों तरफ जो रिंग रोड बन रहा है, अर्थात दिल्ली से आने वाले वाहन इलाहाबाद जा सकेंगे, बनारस कलकत्ता तक जा सकेंगे और जो आसपास की जितनी भी स्थिति है वो बाईपास होकर के सारे के सारे वाहन कानपुर नगर से अंदर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर बाहर निकल जाएंगे। तो वो रिंग रोड जो बन रहा है, लगभग 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस का रिंग रोड बन रहा है, वहाँ पर मिट्टी की भरपान के लिए यानी कि मिट्टी भराई के लिए जो सड़क का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर इस बहाने को लेकर के जो मिट्टी के ठेकेदार होते हैं और गांव के प्रत्येक गांव की स्थिति यह है, प्रत्येक गांव में जो 2-4 नेता टाइप जो लोग होते हैं, जो नेतागिरी की ठेकेदारी लेते हैं, उनकी स्थिति ये बनती है जाकर के ऐसे जो जीएस की जो जमीनें होती हैं, वहाँ पर इस तरह से खनन करा लिया जाता है। और अव्वल तो ये है कि खनन विभाग का यूं कहें कि शासन स्तर पर जो निर्देश हैं, वो 3 से 4 आते जाइए थोड़ा सा, 3 से 4 फीट की दूरी पे क्षमा कीजिए, 3 से 4 फीट की गहराई तक ही खनन हो सकता है। अधिकतम 5 फीट की गहराई तक खनन हो सकता है। उसके लिए सरकार की एक पोर्टल है जिसपे कि किसान यदि अपने खेत की मिट्टी उठाता है और ठेकेदार यदि सरकार की किसी योजना के लिए मिट्टी की जहाँ अति आवश्यक चीजें हैं, वहां पे मिट्टी का खदान खनन हो सकता है। तो वो स्थिति क्या बनती है कि 5 फीट की जगह पे ये आप अनुमान लगाइए और आपकी आंखों के सामने है कि आप इसको देख सकते हैं कि मेड़ से यानी कि प्लेन से लेकर के और यहाँ तक की जो स्थिति बन रही है, वो लगभग 8 फीट से अधिक का ही होगा। यानी कि 8 से 10 फीट की गहराई तक का खनन कर लिया गया और ये जीएस है। ये आप जरा इधर आइए चाचा, आप इधर आ जाइए। क्या कह रहे थे, ये जीएस है? जीएस है, जीएस। ये जीएस है। हाँ। तो ये पूरा का पूरा जीएस है? नहीं, नीचे उनके खेत रहता है तो खेत की मिट्टी उठवाएंगे, बाकी जो ये जो मेड़ दिख रही है, ये उधर का खेत है। पेड़ के नीचे वो खेत है, ऊपर की ये सब ये जीएस है और जीएस की 3-4 फीट गहराई से मिट्टी उठाई गई है। जीएस की 3-4 फीट गहराई से मिट्टी उठाई गई खेत के लेवल से 3-4 फीट गहरी उठी है। तो
आपका क्या अनुमान है कि यहाँ तो सैकड़ों डंपर मिट्टी का उठान हुआ होगा? अरे हजारों डंपर, 1.5 महीना हमारे तो खेत है बगल में, कटाई करते रहे तो महीने रात में इसमें चलते रहे, दिन में हमारी मिट्टी खरीदी उसमें चलते रहे, रात भर डंपर 8-10 रुपये चलते रहे। तो आपका आपका क्या नाम है? रामबाबू पांडे, किस गांव में न्योटा में रहते हैं? देवता के, और टीले के बगल में जस्ट मेरा यानी खेत है 6 बीघे का। तो हम तो वहाँ पर कटाई मड़ाई सब वहाँ रहे तो हम तो देखते रहे पूरा। गाँव वाले कुछ 4-6 लोग वो दमंग टाइप के हैं, तो अपने मिट्टी उठवा रहे हैं, उनके सामने को बोले यार, न हमें लेना न देना, और ये हम जानते हैं कि मिट्टी उत्खनन हुआ है ये। तो आपका खेत, ये जीएस जो है आपका खेत यहीं पर है, पास में ही है, थोड़ा सा दूरी ले जाइए आप कैमरा। बिल्कुल बगल में है, एक खेत बगल में आपका खेत है और ये जीएस से मिट्टी का उठान कर लिया और 4-6 लोग हैं आपके गांव के जो दबंग हैं। वो दमंग है, वो मिट्टी उठा, उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं है भाई। तुम लाखों रुपया ले रहे हो उससे, और अगर हम कोई बात उठाएंगे तो 10-5 हजार रुपया चौकी में दे दो, गांड पर 4 लठ मरवाओगे, इसके बाद में क्या हम करेंगे? गांव वाले और कहेंगे जाओ आगे बड़ी माँ बनो जाके ना, यही वजह गांव वाले बोलते नहीं। इधर कैमरे में देखिए, आपका आशय ये है कि यदि आप कैमरे पे बोल रहे हैं तो आपके ऊपर कोई मुकदमा भी लग सकता है, आपसे कुछ लोग झगड़ा भी कर सकते हैं। मुकदमा लगा दे, हमें उसे नहीं, मतलब अपनी सत्य बात कह रहे हैं, न उनसे बुराई है न कोई झगड़ा है, हम अपनी जो बात आंखों से देखे वो कह रहे हैं सामने। अच्छा, तो गांव के 4-6 लोग हैं। प्रधान का क्या नाम है? रामनारायण गौतम। रामनारायण गौतम जो प्रधान है, उनकी उनकी भी भूमिका इसमें समझ में आ रही है। इसमें रही बीटीसी की, रामनारायण की, और वो जो वो एक वो रहता है ब्लॉक प्रमुख से जो कार सेवक, उसकी भी यही भूमिका, गाँव के यही लोग हैं, उनका है। ब्लॉक ये मैथा है, ब्लॉक में था है। पीडीसी और ये जितने भी हैं सब जो कुनबा है। बीटीसी, कार सेवक, प्रधान, 1-2 आदमी उनके सहयोगी है, नेता टाइप के, लेखपाल है। तो इन लोगों ने, लेखपाल और कानूनगो और गांव के इन लोगों ने मिल करके मिट्टी का उठान कर लिया। खनन करा लें पूरा। तो सवाल तो यही आता है कि 15 से 16 डंपर आपने पंचायत घर में डलवाए और बाकी की मिट्टी कहाँ चली गई, इसका आपको पता भी नहीं चला, और यदि पता चला तो आप कहना नहीं चाहते हैं। अब आपके पास इसका जवाब नहीं होगा, हम समझ सकते हैं, और आपने जो कर्मठता का कार्य किया उसके लिए आपको साधुवाद भी है। ये जो डीप है, लगभग 12 फुट से भी अधिक होगा, और यदि ये डीप जहां पर अवैध खनन हुआ, ये ग्राम पंचायत नेवटा है, ये जो डीप दिख रहा है 12 फुट से अधिक, तो ये 12 फुट या 14 फुट का डीप है, ये खनन हुआ। और इसके ऊपर ये टीला था, वर्षों पुराना ये प्राचीन टीला था, वो लगभग गांव के लोग बता रहे हैं कि 20 से 25 फुट था। इस तरह से जो मोटा अनुमान है वो ये कहता है कि 30 से 35 फुट का खनन हुआ। तो 30 से 35 फुट का जो खनन हुआ, तो ये हजारों डंपर का जो खनन हुआ, ये सरकारी योजना में भी मिट्टी यदि गई तो वो पूरी तरह से अवैध थी अथवा नहीं, ये कानपुर देहात के जिलाधिकारी डीएम साहब के लिए भी सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि उनके नकारापन की पराकाष्ठा है अथवा नहीं, कि कानपुर देहात के 10 ब्लॉक में, या यूं कहें आईएएस लॉबी के लिए कि 823 ब्लॉकों में जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह में तमाचा है अथवा नहीं। और स्थानीय स्तर पर यदि बात करें तो ऐसे जो खनन होते हैं, ऐसे जो अवैध एक तरह से वसूली होती है और जनता उदासीन बनी रहती है, उस चीज का फायदा गांव के स्तर पर जो स्थानीय ठेकेदार, जो नेता कहते हैं, जो अपने आप को नेता बोलते हैं, जो तहसीलों में, ब्लॉक में जो अधिकारी बैठे हैं, उनका गठजोड़ जिस तरह से चलता है, उसका रिजल्ट ये आता है कि ये इस तरह से खनन होता है और रातों रात खनन होता है, और लोगों को जानकारी भी नहीं होती है कि इसमें लाखों रुपए का, 20 लाख रुपए का खेल हो गया। और ऐसे भोले भाले गांव के लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि हमें इससे क्या लेना देना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वही आएगी, वो जांच करेगी, वही पनिश करेगी। और कैमरे की यदि बात करें तो लोग कहते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, ये प्राय वो लोग कहते हैं जो कि चुनाव के समय मेडकी नेताओं की तरह उगाते हैं, यानी कि आ जाते हैं, और उनको वोट चाहिए, क्षेत्र की, गांव की वो राजनीति करेंगे, वो प्रधान के लेवल पे, वो क्षेत्र पंचायत के लेवल पे, या जिला पंचायत के लेवल पर राजनीति की रोटियां सेकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में स्थित 823 ब्लॉकों में से एक है ब्लॉक मैथा, ग्राम पंचायत नेवटा है। यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पे ये रिंग रोड जाता है, जो कि कानपुर नगर के आसपास को बाईपास का आधार देता है। रिंग रोड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत जगह पे इस तरह के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है।
वहां पर इस तरह की मिट्टी का खनन का कार्यक्रम भी चलता है और लीगल वे में, एक तरह से कह सकते हैं कि लीगल वे में आधार बना करके इस तरह से जो माइनिंग का कार्य होता है वो पूर्णतः अवैध होता है। इसके बारे में और भी बाद में बात करेंगे, पहले इनपुट देख लेते हैं। ये जो 72 लोग गांव से आए हैं, इनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है और ये क्या सोचते हैं ऐसी अवैध माइनिंग के बारे में। तो क्या सुना है भैया? कुंवर पांडे किस गांव में रहते हैं? ये नुकटा गांव हमारा। क्या कहेंगे, ये जो है ये जीएस है, क्या था यहाँ पे? यहाँ पे टिल्ला था करीब 25 फुट ऊंचा, अब ये 8 फुट और नीचे हो गया, मतलब 35 फुट मट्टी इसकी खत्म हो गई, बिछ गई। 25 फुट ऊंचाई में था, बहुत अब ये करीब 10 से 12 फुट की नीचे आ गया, तो लगभग 30 से 35 फुट का यहाँ पे खनन हो गया। आप लोगों को जानकारी हुई थी? ना ना कोई जानकारी कोई जानकारी, डंपर वगैरह चल रहे होंगे? हाँ ये हो रही थी यहाँ पे, डंपर वगैरह चल रहे थे, तो आप लोगों ने कहीं किसी से, आप इसी गाँव में रहते हैं? क्या सुनना है आपका? छोटे लाल के बाद तो जब डंपर चल रहे थे, लगभग कितने दिनों तक डंपर चले थे यहाँ पे? एक डेढ़ रात मीटर चले, दिन में जब माटी के दूर चले। जब डंपर चल रहे थे उस दरमियान आप लोगों ने कोई जानकारी की प्रधान वगैरह से, या जो लेक वाला के क्षेत्र के कोई जानकारी की? से ना जानकारी हुई, वो बता रहे थे यहाँ पर्यटन बनेगा, झील बनेगी, और पर्यटन नहीं है मगर स्थल बनेगा। ये कौन बता रहा था पर्यटन स्थल बनेगा? यही जो 4-6 लोग हैं इनके मठाधीश है, और वही बता रहे थे ये पर्यटन। लेखपाल से या किससे बात की आपने? प्रधान जी का प्रधान जी का कह कल वो जा रहे मिलन केंद्र में, जा रहे मिलन केंद्र में 4-5 डंपर मिलन केंद्र पड़े, बस 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 मिलन केंद्र में 4-5 डंपर पड़े। वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो जल निगम के ठेकेदार होंगे उन्होंने डलवाई होगी मिट्टी, है ना, और बाकी की मिट्टी कहीं पड़ी। प्रधान बता रहे थे कि प्रधान जी का भी क्लिप है, वो बता रहे हैं कि 15-16 डंपर वहाँ पे मिलन केंद्र में पड़ी। 3-4 डंपर गए मिलन केंद्र में। प्रधान जी झूठ बोल, झूठ बोल रहे। आपके लेखपाल का क्या नाम है भैया, जानते हैं क्या? बात भी कोई है, हाँ वही है। तो इस तरह के लेखपाल, आइए आते जाइए भैया, और भी देख लेते हैं, बंधु और भी हैं। तो ये जो मिट्टी खनन है, अभी तो जो गांव के लोग आए हुए हैं उनका इनपुट ले लेते हैं कि उनका क्या मत है इस बारे में, ये जान लेते हैं। क्या कहेंगे चाचा, क्या सुनना? मोहन पांडे चाचा न्यूटा गांव में रहते हैं, क्या कहेंगे, ये गलत जो कार्य हुआ मानते हैं? गलत कार्य हो रहा है, कोई नहीं काम हो ही नहीं रहा। ये जो अवैध खनन हुआ, डंपर चलते रहे और ये मिट्टी चली गई, मतलब हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे सैकड़ों डंपर मिट्टी गायब हो गई। सैकड़ों कहाँ, हजारों डंपर चली गई मिट्टी, 2,000। किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये जिम्मेदार का है, आधा गाँव का प्रधान जिम्मेदार होता है, वो गाँव का प्रधान कहता रहा कि वो लेखपाल और तहसीलदार ये लोग मिट्टी उठवाते हैं, वो कहा था जीएस नहीं है वहाँ, ये प्रधान कहता रहा। क्या क्या कहेंगे चाचा, क्या सुना? यहाँ बहुत सुंदर, नाम क्या है आपका? शंकर। तो का है मैं बताइयो, मतलब डंपर चलत रहे, रात दिन चलत रहे? हाँ रात दिन चलत, पूरी मिट्टी सब साफ हुई गई? साफ साफ ही गए, 25 फुट रहा यो टिल्ला। कोई भी गांव का कोई व्यक्ति, हमने और भी बात की है, गांव में कई लोगों से बात की है, जो नेता टाइप लोग होते हैं उनसे भी हमने कई जगह बात की है, तो वो तो कहते हैं कि हम बोलने के लिए हम बुराई नहीं लेंगे, इस तरह की बात करते हैं। क्या कहेंगे इस विषय पे? बुराई का देखो नहीं, ये बुराई तो है। आपके गांव के जो नेता टाइप, जो नेता बनते हैं, जो नेता हैं, नेता पैसा खा रहे, उनका पैसा मिल रहा है, तो बुराई की कहनी है। जो नेता हैं वो पैसा खा रहे हैं इसलिए बोलने से इनकार कर रहे हैं। और क्या, वो इनकार कर ही रहे हैं क्या? सब नेता जितने यहाँ प्रधान हो के यहाँ बीडीसी के यहाँ सदस्य, सब नेता हैं, वो पैसा खा करके वो अपना जो बंद करे हुए बैठे हैं। बुराई अगर करो तो कहा है वो 10-5 जानते ही कि ना करो, तो उसे मुकदमा उठा दिया कि जाओ 10 लाठी मार इनका बंद करो, तो गाँव वाले बोलते नहीं कि हमें कहा लेना देना है। लोग दबंग हैं, ये कह सकते हैं। हाँ, इन लोगों का मिट्टी हटाने में योगदान रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो दबंग टाइप के हैं। दबंग टाइप। तो कैमरे में बोल रहे हैं तो आप लोगों से झगड़ भी सकते हैं, कुछ ऐसी कार्रवाई भी कर सकते हैं, डर है।
शाम के मालूम मुझे शाम को झगड़ा करते हैं और क्या। बातचीत के सिलसिले में चाचा भी बैठे हैं। क्या शुभ नाम चाचा? अरे जो वहाँ तो हूँ क्या गई हो चाचा? अरे जो सब लोग गए रे वो हम गए रे और कहाँ लोग दबंग हैं ये मानते हैं? दबंग तो वहीं हम तो जा दबंग को बुला दबंगन का इसी तो इसी कर दो सारे। ये मिट्टी उड़ गई, गलत उड़ गई। गलत तो उठी है।